करियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के द्वारा हम सीआईटीएस कोर्सेज के अंतर्गत संचालित होने वाले आईटीओटी सुल्तानपुर के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि आईटोट सुल्तानपुर का कैंपस एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर कौन कौन से कोर्सेज संचालित किए जाते हैं, कितने सीटें वहां पर स्वीकृत हैं, किस स्टेट के अंतर्गत कितने सीटों पर एडमिशन होता है, एडमिशन की फीस क्या होती है, हॉस्टल एंड मेस की सुविधा क्या है और कितनी फीस लगती है। इसके अलावा क्लास की टाइमिंग एंड अटेंडेंस का क्या वहां पर सिस्टम है, किस तरीके से आपको क्लास अटेंड करना पड़ता है एडमिशन लेने के बाद, और अटेंडेंस का क्या रूल होता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वहाँ का क्या है, फैसिलिटीज वहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा कॉलेज का एड्रेस क्या है फुल, और अगर आप आईटीओटी सुल्तानपुर जा रहे हैं तो आपको पहुंचना कैसे होगा, बाई रेलवे या फिर बाई सड़क के द्वारा, बाई रोड के द्वारा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दो आईटोट कॉलेज हैं जो कि संचालित किए जाते हैं। एक जो कि सबसे बड़ा आईटोट ऑल ओवर इंडिया का है, जो कि आईटीओटी लखनऊ के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो आईटोट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किए जाने वाला, वो है आईटोट सुल्तानपुर। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले मैं आईटोट लखनऊ के बारे में पूरी डिटेल्स में इन सभी टॉपिक पर जानकारी आप सभी को प्रोवाइड किए, जो कि ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया, आईटोट लखनऊ के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप आईटोट लखनऊ के बारे में जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है, एडमिशन का फीस है, हॉस्टल्स का क्या रूल है, हॉस्टल की फीस क्या होती है, आदि इन सब के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आईटोट सुल्तानपुर के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सीआईटीएस एडमिशन से रिलेटेड इसी तरीके के अन्य सभी तरह के अपडेट्स के लिए, तथा अन्य किसी भी आप एनएसटीआई कॉलेज, आईटोट कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर जो भी सीआईटीएस से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं उनका तुरंत नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में किसी भी अगर एनएसटीआई आईटोट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी लिंक पर क्लिक करके किसी भी एनएसटीआई आईटोट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीओटी सुल्तानपुर यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सुल्तानपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने ओपन किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट के तौर पर इनका ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है, इसी को इनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट आईटोट सुल्तानपुर की जारी नहीं की गई है। तो इसी पेज के माध्यम से, जो फेसबुक का पेज है, इसके माध्यम से आप यहाँ के बारे में जो भी अपडेट्स होता है उसके उसके बारे में की जानकारी ले सकते हैं। तो वही आप देख सकते हैं, जो फेसबुक पेज है गवर्नमेंट आईटोट सुल्तानपुर का, वो मैंने ओपन करा हुआ है, जहां पर आप आईटोट सुल्तानपुर के बारे में जो भी पोस्ट हैं, वीडियोज हैं, रील्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं आदि, आप यहां पर समय समय पर अपडेट जो कि ले सकते हैं। फिलहाल आईटोट सुल्तानपुर के बारे में हम आगे डिटेल्स में जानकारी लें, इससे पहले मैं आपको यहाँ का एक वर्चुअल टूर करा देता हूँ। एक वीडियो के माध्यम से चलिए हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का इस यहाँ का कैंपस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल का मेन गेट कैसा है, बिल्डिंग का जो लुक है वो कैसा आता है, इसके अलावा क्लासरूम्स कैसे हैं। ये सारा कुछ हम इस वर्चुअल टूर के माध्यम से चेकआउट करते हैं।
अब आई टू सुल्तानपुर का वर्चुअल टूर करने के बाद चलिए हम यहाँ का जो कि सीटिंग कैपेसिटी चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी ट्रेडें यहाँ पर संचालित की जाती हैं और उसके अंतर्गत कितनी सीटें वहाँ पर स्वीकृत हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आईटेट सुल्तानपुर में है, केवल 4 ये जो ट्रेडें हैं जिनके अंतर्गत सीआईटीएस के कोर्स संचालित किए जाते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल है जिसके लिए यहाँ पर 100 सीटें हैं, ये यानी कि 100 सीटों पर एडमिशन लिया जाता है प्रत्येक वर्ष। मशीनिस्ट यहाँ पर है सीआईटीएस की ट्रेड, इसके लिए भी 100 सीटें यहाँ पर स्वीकृत हैं। वेल्डर है जिसके लिए कि 100 सीटें स्वीकृत हैं और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए भी यहाँ पर 100 सीटें स्वीकृत हैं। कुल मिलाकर के अगर आईटो सुल्तानपुर के सीटिंग कैपेसिटी की भी बात की जाए तो टोटल 400 जो सीट्स हैं वो स्वीकृत हैं, जिस पर कि सीआईटीएस कोर्स के अंतर्गत इन 4 अलग अलग ट्रेडों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन शुल्क क्या होता है, साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल्स यहाँ पर लेना चाहते हैं तो क्या हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, अगर है तो कितनी फीस उसकी लगती है। तो चलिए हम फीस के बारे में जो कि पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट आईटोट सुल्तानपुर के तरफ से 2025 सत्र का जो एडमिशन चला था, उस 2025 सत्र के एडमिशन जो उसका विवरण था वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है तो प्रवेश के तौर पर आपको 2800 रुपये फीस का पेमेंट करना होता है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा 2800 रुपये। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि एससी एसटी के कैंडिडेट है तो 1300 रुपये एडमिशन फीस के तौर पर होता है। जबकि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो उसी टाइम ड्रेस किट के तौर पर भी आपसे 1550 रुपये फीस जो कि दोनों केसेज में, चाहे आप जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हो या फिर एससी एसटी स्टूडेंट हो, 1550 रुपये आपसे लिए जाते हैं। कुल मिलाकर के जब आप एडमिशन लेने जाएंगे फाइनल आप यहाँ पर, तो अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 4350 रुपये, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 2850 रुपये का शुल्क आपको देना होता है। अब बात करते हैं कि हॉस्टल शुल्क यहाँ पर क्या होता है और हॉस्टल की अवेलेबिलिटी क्या है। तो हॉस्टल के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं जो फीस दिया गया है, फीस का स्ट्रक्चर। तो फीस के स्ट्रक्चर के संबंध में एक यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि महिला अभ्यर्थी हेतु हेतु छात्रावास सुविधा। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पर हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट जो भी यहाँ पर एडमिशन लेती हैं, तो अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आप ऐसे में एडमिशन के समय छात्रावास शुल्क के तौर पर यानी कि जो हॉस्टल होता है उसके लिए 2425 रुपये फीस का पेमेंट आपको पूरे 12 महीने का, नहीं कि 11 महीने ही मान के चलिए, 11 महीने जो आपकी क्लास चलती है तो 11 महीने के अंतर्गत आपको 2425 रुपये टोटल एक साल की ये जो हॉस्टल अलॉटमेंट की फीस होती है। और मेस चार्जेस के तौर पर यानी कि आप वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं तो आप खाने की फैसिलिटीज भी चाहिए, तो ऐसे में जो मेस होता है जिसमें कि सुबह शाम का खाना होता है और आपको बीच में आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है, स्नैक्स आदि और चाय का 2 टाइम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए 41,800 रुपये आपको फीस का पेमेंट करना होता है पूरे 11 महीने का, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है। 11 महीने के हिसाब से आपसे ये फीस प्रत्येक महीने का 3800 रुपये जो के अनुसार जो कि ली जाती है। तो एक 3800 इंटू 11 करके यहाँ पर देख सकते हैं 41,800 रुपये टोटल मेस की फीस आपसे ली जा रही है। तो अगर इस तरीके से मेस और हॉस्टल दोनों का यहाँ पर प्लस कर दिया जाए तो 44,225 रुपये आपको ये भी फीस का पेमेंट करना होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो फीस होती है आपको एडमिशन के समय जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी टाइम ये एक ही साथ पूरे 11 महीने का फीस हॉस्टल और मेस की जमा करनी पड़ती है। तो ये आपका टोटल फीस है जिसमें कि हॉस्टल और मेस का 44,225, जबकि एडमिशन शुल्क के अंतर्गत जनरल ओबीसी के लिए 4,350 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट के तौर पर 2,850 रुपये आपसे फीस लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप आईटीओटी सुल्तानपुर जा रहे हैं यानी कि वहाँ पर एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको वहाँ पर पहुँचना कैसे, पहुँचने के लिए क्या आपको सही जो कि वहाँ पर प्रोसेस रहेगा, वे रहेगा जिसके माध्यम से आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अगर बाई ट्रेन जाते हैं तो निकटतम जो रेलवे स्टेशन है सुल्तानपुर जंक्शन है, जहाँ पर जंक्शन से आप ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से आईटीआई की जो कैंपस है, सुल्तानपुर की आईटीआई का जो कैंपस है उसी के अंदर आईटीओटी सुल्तानपुर बना हुआ है। तो आप वहाँ से जो कि आप बाई ट्रेन के माध्यम से इस प्रोसेस से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से जाते हैं तो आप सुल्तानपुर बस डिपो उतर करके और वहां से रोडवेज के द्वारा रोडवेज उतरने के बाद आपको वहां से ई रिक्शा के द्वारा आप वहां पर डायरेक्टली आईटोट सुल्तानपुर में पहुंच सकते हैं।
बात करें आईटोट सुल्तानपुर के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी की, तो ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी इनके तरफ से जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ITOT-sultanpur@gmail.com पर आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम के लिए या फिर कोई आप अपडेट लेना चाहते हैं, कोई क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर तथा ईमेल आईडी पर मेल करके या फिर कॉल करके अपनी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आईटोट सुल्तानपुर के बारे में दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको इस आईटोट सुल्तानपुर के बारे में अगर और कोई आपको क्वेरी करनी है, कुछ और अपडेट आपको लेना है, तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।